जाएंगे तो डबल मर्डर हो गया। एक उसको मारा भी यार, उसके साथ जो है ना माननीय जो व्यवहार किया तो जाना स्वाभाविक है। तो और उन्होंने 18 तारीख से लेकर और 40 दिन तक वो सैंपल अपने पास रखे कि वो महिला थी और उनके साथ इतने जघन्य वारदात हुई है भी किए हैं। और उन्होंने अपने सैंपल जो मधुबन के अंदर भेजे थे और सैंपल लिए गए थे वो पॉजिटिव मिले हैं। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है। राम राम सारे अनुमान थारी गिल्ला प्रीति को और फिलहाल भाई मैं बुडाना गांव में मौजूद हूं और आज महापंचायत है जो बुडाना गांव के धरने पे है जो रखी गई थी। पिछले 40 दिन तक धरना है जो चलिया आया था। आज महापंचायत में बहुत सारे खुलासे हैं जो हुए हैं। क्या कुछ नया निकल कर सामने आया है तो बातचीत करेंगे। दिलबाग डांडा जी मेरी गिल्ला आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। लगातार धरने पे है जो एक्टिव रहे हैं, शुरू से धरने पे है जो ये बैठे हैं जो न्याय के लिए, जो आज इन न्याय मिल गया है या फिर धरना है इनका और आगे भी चलेगा। तो बातचीत कर। नमस्कार सर। नमस्कार। ठीक हो? आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जिन्होंने स्टार्ट से लेकर आज तक आज धरने को कामयाबी करवाया है और जो स्टेप स्टेप पर आपने जो पॉजिटिव विचारधारा रखी, एक अच्छा पत्रकारिता का धर्म निभाया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। आज महापंचायत है जो बुडाना गांव में रखी गई थी। बहुत सारे बड़े खुलासे है जो करे। क्या कुछ खुलासे है जो करे है जी? क्या कुछ फैसला रहे? एक तो सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि SIT जो CIA की दूसरी SIT बिठाई थी, दूसरी टीम है जो दूसरी टीम गठित की थी, उन्होंने अपनी चार्जशीट परसों 20 तारीख को कोर्ट में जमा करा ली। और उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो हत्यारे थे उन्होंने जघन्य हत्याकांड किया है, मर्डर भी किया है, मर्डर के बाद भी उन्होंने क्राइम भी किए हैं। और उन्होंने अपने सैंपल जो मधुबन के अंदर भेजे थे और सैंपल लिए गए थे वो पॉजिटिव मिले हैं। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है। तो ऐसे आदमियों को तो आज जो खुलासा किया सारी पंचायत ने, पूरे नॉर्थ हरियाणा की पंचायत यहाँ पर आई थी, करीब 50 गांव के लोग बाग आए थे, सबको बताया गया और सभी ने आज जो है ना धरना तो हमने आंशिक रूप से स्थगित कर दिया। लेकिन आज हमें बहुत ज़्यादा दुख भी है कि वो महिला थी और उनके साथ इतने जघन्य वारदात हुई है और थोड़ा सा इसलिए सेटिस्फाइड है कि हमें न्याय मिला। तो पहले जो SIT की टीम गठित करी गई थी उसने भी जांच करी, क्या लगा उस पर दबाव बनाया जा रहा था किसी का? पहली SIT जो नारनौंद पुलिस थी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। वो शायद सरकार के दबाव में थी या कुछ लोगों के दबाव में थी। उनका सबसे पहला काम तो यही था कि 18 तारीख को सैंपल लिए मेडिकल रिपोर्ट के लिए, जो जनरली अगर किसी महिला का मर्डर होता है तो मेडिकल रिपोर्ट जाना स्वाभाविक है। तो और उन्होंने 18 तारीख से लेकर और 40 दिन तक वो सैंपल अपने पास रखे। और जब हम DGP साहब से मिले थे दूसरी SIT के लिए, क्योंकि जब हम यहाँ नारनौंद के पुलिस अधिकारियों से मिले थे तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था। पहली हत्या हुई जयवीर की 5 तारीख को, हत्यारे पकड़े गए 8 तारीख को, फिर उनको छोड़ दिया गया। अगर वो नहीं छोड़ते तो दूसरी हत्या नहीं होती और उनके हौसले बुलंद हो गए। कारण ये हुआ कि उन्होंने दूसरी हत्या को अंजाम दे दिया और उससे भी आगे बढ़कर जो भी अमानवीय हत्या के साथ जो होता है उन्होंने उसके अंदर भी हुए। और DGP साहब ने धन्यवाद करेंगे हम DGP साहब का, ईमानदार अफसर हैं, उन्होंने सेकंड DGP लगाई। और दूसरी जो SIT CIA वाले उनके इंस्पेक्टर का, उनके DSP का और SP साहब का भी हम पूरा धरना की जो कमेटी है वो धन्यवाद करती हैं। उन्होंने बिल्कुल वास्तव में वो किया जो एक ईमानदार अफसर करता है। और पूरी की पूरी जो जहाँ तक हम जॉब हमारे पता भी नहीं था वहाँ तक जाएंगे, लेकिन उन्होंने पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी भी फिक्स करी और हमारे केस के अंदर न्याय दिलाया। और अब जो है ना दोबारा फिर हमने DGP साहब से रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने शायद DGP साहब ने ये सोचा होगा कि पुलिस अधिकारी काम ने कोताही बरत रहे हैं और उनकी और छानबीन होनी चाहिए। तो उन्होंने तीसरी एक और SIT गठित कर दी, क्राइम ब्रांच। तो क्राइम ब्रांच को उन्होंने दे दिया, जो कुछ उसके अंदर 70% तो रिजल्ट निकल के आ गया, लेकिन जो 30% बाकी है कि जिसमें कुछ और भी बचे हुए हैं और कुछ धाराएं और उनके ऊपर भी लगनी चाहिए, तो उसके लिए तीसरी SIT और हमें उम्मीद है कि पूरा न्याय क्राइम ब्रांच वाले देंगे। तो अभी आज जो बुडाना धरने पे खुलासा भी है कि अपराधियों में किन किन नामों का है जो खुलासा हुआ है? देखिए मेनली तो 5 आदमी थे पहले, 2 तो पहले ही जेल में हैं। उनके माता पिता
और तीसरा जो उनको उकसाया करता, वो पांचों आदमियों के अंदर 120 भी लगाई है, 302 भी लगाई है, 376 भी लगाई है। और इन धाराओं के अंदर तो जो जघन्य हत्याकांड उन्होंने किया है, तो इसमें तो सीधी मृत्युदंड का प्रावधान है। कोई भी कहीं भी ये कोर्ट में जाएंगे तो डबल मर्डर हो गया, एक उसको मारा भी यार, उसके साथ जो है ना अमानवीय जो व्यवहार किया, तो उससे तो उनको लगेगी अच्छी। हमें मतलब पूरे गांव के अंदर जितनी महिलाएं हैं जो 3 महीने से धरने पर आ रही हैं, शाम के टाइम में बाहर नहीं निकलती थी, रोड पर जाती हुई डरती थी, लेकिन अब उनका भय कम हो गया है कि भाई ये आदमियों को ऐसी सबक सिखा दिया सरकार ने, कमेटी ने, पुलिस विभाग ने, कि ये इनके भी जो काम को सुनेंगे, इनके जो और भी जो सोच रहे थे इस मामले में इन्होंने काम कर दिया, तुम भी कर सकते हो, तो वो रूह कांपेंगी उनकी। और हम धन्यवाद करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है। और इस बात की थोड़ी संतुष्टि है कि भाई जो कृष्णा थी और जयवीर जी मारे गए थे, उनको तो वापस नहीं ला सकते उन्हें शरीर को, लेकिन उनकी आत्माएं जाम भी होंगी, वो कम से कम इतना तो मानेगी कि हमारे पीछे वालों ने हमारे को न्याय दिलाया। गांव के जी, आपके गांव के कुछ लोगों का यह भी कहना कि ये तो चेहरा चमकाने की उसमें बैठे हैं। हाँ, उन्होंने भी किया, क्योंकि बेसिकली हमने 3 चीज़ों का आप खातर भी कहा है जी कुछ ने। हाँ, उन्होंने कहा है कि भाई ये तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन राजनीति चमकाने वाली कोई बात नहीं थी। ना तो हमने सरपंच का चुनाव लड़ना, ना हमने खाप का प्रधान बनना। ये अगर, क्योंकि वो लोग थे जो उनका समर्थन कर रहे थे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन आज जब पुलिस की रिपोर्ट, फॉरेंसिक लैब की आगे रिपोर्ट है कि भाई इन्होंने जघन्य हत्याकांड किया, हत्याकांड के साथ रेप केस भी प्रूव हो गया है, तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अब वो अपने आप ही पीछे हट जाएंगे, भाई हमने बड़ी गलती करी। उनकी आत्मा उनको झकझोरेगी, और उनके बच्चे और उनके पड़ोसी उनको जब देखेंगे भी तुम किस चीज़ का विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत गलत ऐसा जो साथ नहीं दिया। और हमारा जिनके ऊपर कहा कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये तो उन लोगों के लिए आज शायद उनका मुंह पर चेपी लग गई। आज उनके मुंह के ऊपर चेपी लगी। पूरे 50 गांव के सरपंच आए हुए थे, सभी ने कहा भाई वो जो इनका विरोध कर रहे थे, अब वो कहाँ मुंह दिखाएंगे। पूरे हरियाणा भर से लोग हैं जो आज बुढ़ाना धरने पर पहुंचे थे जी महापंचायत में। तो जी धरना है जो स्थगित कराया गया या फिर धरना है जो उठा लिया गया है? क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये भी था कि धरना का आज लास्ट दिन है, धरना का जो समापन कर दिया। नहीं, धरने को तो हमने स्थगित किया है। और कितना टाइम खत्म करे? नहीं, जब हमारी SIT जो स्पेशल क्राइम ब्रांच लाई गई है, वो हमारी अगर पूरी जो कुछ थोड़ी बहुत और रह गया है, तो 70% कवर हो गया, 30% अगर वो कवर करेंगी तो ठीक है। अगर वो थोड़ी बहुत लेक्सिटी बरतेंगे, कहीं ना कहीं कमी आई, तो धरना हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे। इसलिए धरना को आंशिक रूप से पोस्टपोन किया है। देखो, जो हत्या का जो मतलब वो खुलासा तो हो गया जी, किस प्रकार उसकी हत्या हुई है और किस तरीका तो हुई है। और भी बहुत सारी मांगे हैं जो रखी गई थी धरने पे, जो बैनर छपवाए गए थे, पोस्टर छपवाए गए थे, वो मांगे हैं जो कहाँ तक मानी गई है जी? और मेन तो हमारी यही थी कि भाई जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएं और उनको सजा मिले। उस मामले के अंदर तो हम संतुष्ट हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी वो जघन्य छानबीन करी है, पूरा टाइम दिया है। वो दिलेर और बहादुर और ईमानदार अफसर हैं पुलिस वाले। जो हिसार की बात कर रहा हूँ मैं, नारायण पुलिस की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा। नारायण पुलिस ने तो लिपापोती करके और बंद कर दिया था, वो तो क्लोज करने की उसमें आ गए थे। मीडिया वाले पर भी दबाव बना रही थी जी नारायण पुलिस। नारायण पुलिस के तो अधिकारियों को, अब DGP साहब को मैं यही कहूँगा कि वो ईमानदार अफसर हैं और ऐसे अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले जिन्होंने उनके सैंपल भी 45 दिन तक अपने घर रखे, कुछ काम नहीं किया और एक हत्यारों को बचाने की पूरा कोशिश की। हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर में झूठ बोला, तो ऐसे अधिकारियों को तो पुलिस डिपार्टमेंट में रहने नहीं दिया जाना चाहिए और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत करना चाहिए। तो अभी के कुछ मांग और है जी जो धरने की है? बाकी तो विशेष मांग नहीं है कि जो गवर्नमेंट का प्रावधान है कि भाई जो विक्टिम्स परिवार है, जिनकी माँ चली गई, जिसका पिताजी चला गया, जिनकी कृष्णा जो हमारी बहू थी, उसके 3 बेटियां हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक कोष होता है मुख्यमंत्री कोष, तो उससे आर्थिक सहायता जो सबको मिलती है, तो वो आर्थिक सहायता उनको दी जानी चाहिए। और एक ऐसे परिवार में कि उन्होंने बेटियों का भी शादी भी करनी है, कुछ और भी करना है, तो उनको अगर एक परिवार को नौकरी मिल जाए तो उनका वो थोड़े से लाइन में आके खड़े हो जाएंगे, भाई समाज भी है और सरकार भी है, हमें नौकरी भी दे दी, जो उनकी योग्यता है 12वीं है, BA पर उस लेवल की उनको नौकरी दे दें और आर्थिक सहायता जो सरकार सभी को देती है वो उनको भी दे दें। शस्त्र लाइसेंस की भी जो डिमांड करी गई थी जी,
सशस्त्र लाइसेंस की तो हमने पहले ही डिमांड की थी कि भाई इनको परिवार को खतरा है, हो सकता है कि दोबारा इनके ऊपर अटैक कर दें। लेकिन अब मैं ये ज़्यादा नहीं समझता कि सशस्त्र लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको सजा इस टाइप की होगी और वो दूसरे आदमी भी इस तरह का क्राइम कराते हुए डरेंगे। मेनली तो ये है कि वो पकड़े जाएं, पकड़े गए और उनको कोर्ट में जाएंगे तो अच्छी भगवान सजा देंगे और परिवार, पीड़ित परिवार को नौकरी दे दें और कंपनसेशन दे दें। मुख्य रूप से यही हमारा। और नई जो SIT गठित की है स्पेशल क्राइम ब्रांच, उनसे मिलेंगे, उनके अधिकारियों से मिलेंगे, राइटिंग में उनको देंगे, इनके ऊपर आप और छानबीन करें। एक बात और सुनन माई जी, एक पंचायत और रखी जाएगी कुछ दिन के बाद में? नहीं, पंचायत तो जरूरत पड़ेगी तो पंचायत को रखेंगे हम, उनको डेवलपमेंट बताएंगे कि भाई उस दिन आज जैसे 23 तारीख को हुई है जो पंचायत में फैसला हुआ है, तो लोग आए हैं, मुख्य आदमी थे, तो उनको अपडेट करेंगे हम। अगर जो भी क्राइम ब्रांच हमारे को कुछ करेगी तो करेंगी तो उनको हम बहुत अच्छा बताएंगे। लेकिन जो इतने दूर से आते हैं, आज पंजाब बॉर्डर से खनौरी से आए हुए थे, राजस्थान बॉर्डर न्योड़ी से आए हुए थे, अब इतनी दूर आने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, 2-2 बस भर के आ रहे हैं। हाँ जी, तो हमारा फर्ज बनता है उनको हमने अपडेट करना, तो उनको अपडेट करने के लिए एक बार बुलाएंगे। तो मीडिया के साथी भी शामिल होंगे या फिर जी वैसे? नहीं, मीडिया के साथियों को करेंगे, हमें तो कुछ छुपाना है ही नहीं। जब भी हम मीटिंग करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जी बहुत दूर दूर तक पूरे भारत भरता है जो लोग जुड़े हुए हैं, जानने के इच्छुक थे जी लोग। इस मामले की तह तक जाना चाहें? नहीं, मीडिया वालों को तो हमेशा ही बुलाते रहे हैं और मीडिया वालों को तो मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छी आपने मीडिया कवरेज दी। अगर मीडिया इतना कवर नहीं करता और सच्चाई नहीं दर्शाता यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, हाँ जी, हाँ जी, तो शायद हमारे को न्याय मिलता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे केस के अंदर तो 95% मीडिया ने कोऑपरेट किया है, 1-2% तो ठीक है भाई, हो जाते हैं थोड़ा बहुत अपना सिस्टम से, बाकी 95% मीडिया ने, आप जैसे भाई साहब जैसे आदमियों ने हमारा कोऑपरेट किया है और हम उससे संतुष्ट हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में क्या कहोगे जी, एक बार वो बता दीजिए। लास्ट में तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा, मीडिया का, क्योंकि अगर ये मीडिया वाले कवरेज नहीं दिखाते तो पूरे हरियाणा में ये बात नहीं जाती। जिसने आपकी यूट्यूब को देखा वो हक्का बक्का रह गया कि यहाँ तक भी है, और उन्होंने प्रेज भी की कि वास्तव में मीडिया वालों ने अपना धर्म निभाया है। तो मैं तो आप लोगों को धन्यवाद करूँगा, दर्शकों को धन्यवाद करूँगा कि इसी तरह आप ज़िंदगी में कामयाब रहें और सच्ची खबरों को दिखाते रहें, और भगवान आपको भी लंबी उम्र दे और आपके प्रोफेशन में कामयाबी दे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी, इतना कीमती समय जो मारता दिया। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिए। ये थे हमारे साथ में दिलबाग सिंह टांडा जी, कांग्रेस नेता, लगातार धरना पर भी एक्टिव रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर